सिंगरौली जिले में अल्प प्रवास पर पहुंचे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी एनसीएल मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद खदानों का निरीक्षण किया। कोयला मंत्री के निरीक्षण करने के बाद सूर्य किरण में जिले के विभिन्न दलों के नेता कई समस्याओं को लेकर उनको ज्ञापन दिए, लेकिन सिंगरौली विधायक राम लल्लू के अलावा किसी ने भी एनसीएल द्वारा अधिग्रहण किए जा रहे मेढौली विस्थापन की समस्या से उनको अवगत नहीं कराया। सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य ने अधिग्रहण की समस्या को कोयला मंत्री जोशी से मुलाकात कर एनसीएल द्वारा मेढौली वार्ड क्रमांक 10 में एवं कई अन्य जगहों पर किए जा रहे भू अधिग्रहण के समस्याओं से अवगत कराया। विधायक राम लल्लू ने कहा कि एनसीएल द्वारा 2 एकड़ के एवज में नौकरी दिया जाता है, जिसे हटाकर सिर्फ 50 डिसमिल में नौकरी दिया जाए। साथ ही विधायक ने कहा कि जिस व्यक्ति को जितने डिसमिल में घर का निर्माण एवं बाउंड्री वाल हुआ है उतने डिसमिल का प्लांट एवं मकान दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति की जमीन एनसीएल द्वारा ली जाती है उन्हें नौकरी एवं भत्ता दिया जाए। विधायक ने कोल ट्रांसपोर्टिंग एवं पब्लिक रोड को अलग अलग करने की बात कही है। माननीय कोयला मंत्री भारत सरकार का नॉर्दर्न कोलफील्ड क्षेत्र के कोयला परियोजनाओं का भ्रमण के दौरान सूर्य किरण में हम लोगों ने यहाँ के समस्याओं के बारे में अवगत कराया। मांग पत्र में मैंने सीबी एक्ट 1957 के धाराओं में संशोधन करने के लिए भी प्रस्ताव दिए गए, जिसमें मुख्य तरह से यह है कि भूमि का खदान का दोहन करने के बाद, कोयला निकालने के बाद उस गांव के उस भूमियों को समतल करके पुनः किसानों को या राज्य सरकार को जमीन सौंपी जाए। साथ ही इस एक्ट में यह प्रावधान नहीं है, सीबी एक्ट में, कि जमीन का अधिग्रहण बाई चांस अधिक हो गया और उसकी अब आवश्यकता नहीं है तो उसको वापस करने के लिए डी नोटिफिकेशन का प्रावधान नहीं था। उस बंदू को भी मैंने रखा है कि डी नोटिफिकेशन का प्रावधान एक्ट में संशोधन किया जाए। ये बड़े मूल मुद्दे हैं, एनसीएल के बड़ी समस्या है। इन्हें बल्कि कोल इंडिया की कई जगहों में इस तरह की बातें आती है कि जमीन का अधिग्रहण है। हमने उदाहरण दिया कि सरसवा लाल, जैतपुर, पिपरा लाल से लेके कचनी, नौगढ़, अमलोरी तक, मुहेर तक भूमियों का अधिग्रहण 1982 में हुआ था और आज तक मुआवजा नहीं दिया गया और न जमीन को अधिग्रहण से मुक्त किया गया। एनसीएल से बार बार बात करने के बाद ये बात आई कि डी नोटिफिकेशन का प्रावधान होने के बाद ये ज़मीन वापस होगी। किसान परेशान हैं सब कि ज़मीन का नोटिफिकेशन कर लिए, खसरे में एनसीएल का नाम दर्ज हो गया, मुआवजा मिला नहीं, ये स्थिति है। इसलिए इसे संशोधन करने के लिए मैंने प्रस्ताव दिया। अभी एनसीएल के द्वारा 2 एकड़ पर नौकरी दिया जाता है, उसके विषय में भी आपके पत्र के माध्यम से कुछ 2 एकड़ पर जो नौकरी देने का प्रावधान किया गया था पैकेज डील के तहत वर्तमान में 2012 में, उसमें मैंने संशोधन करने के लिए मांग की है कि कम से कम 50 डिसमिल तो किया जाए, ताकि लोग अपना जगह ज़मीन देने के बाद, घर द्वार से उजड़ने के बाद उनको एक अस्थायी नौकरी मिल सके, परिवार का